वो कह रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं नेहरू जी के बारे में। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो प्रवक्तागण आते हैं या उनके कार्यालय से जो भी बोलता है, अपने नेहरू जी के जमाने के खुद के लेटर्स, उनके जमाने के नेताओं के पत्र वो पढ़ते नहीं है और आकर यहां व्हाट्सएप कहने लगते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करना चाहते थे, परंतु नेहरू का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सुनिए, मौलाना आजाद जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा कि जब शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चला रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 46 में, और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो नेहरू जी बतौर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सितंबर 46 से प्रधानमंत्री बन गए थे, अबे जी आपको याद होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने जाकर दबाव बनाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी। मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा, इससे उसके बावजूद विलय की शर्तों पे सन 47 में वो इस बात पे अड़े हुए थे। ये लिखा है मौलाना आजाद ने कि नेहरू जी अड़े हुए थे कि विलय की शर्त यह होगी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए। अब आप बता दीजिए, आप उस समय के अपने कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को ठुकराना चाहते हैं। और एक तथ्य, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो सिर्फ कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? कितने इसका दिन उत्तर दे दीजिए। ठीक है, यदि इसका सारा जवाब भी विभाग दीजिए। था, अब मतलब कोई ये कहे कि गृह मंत्री के पास सारे सुरक्षा बल रहेंगे, एक जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स मेरे पास रहेगा, तो यहां से तो संदेह उत्पन्न अबे हो जी, जाता। छोटा सा जवाब मुझे सुधांशु जी से एक और बात पूछनी। अंजना जी, नेहरू जी का व्यक्तिगत अटैचमेंट था जम्मू कश्मीर से, वहां पैदा हुए थे। नेहरू सरनेम इसलिए कि कश्मीर में नहर के किनारे रहने वाले को नेहरू कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभिरुचि नहीं थी 13 सितंबर के पहले कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, लेकिन पंडित नेहरू, जैसा मैंने बताया कि इस जो पाकिस्तान की सेना ने हमला किया हिंदुस्तान की तरफ, कबाइलियों का हमला हुआ, उसके एक महीने पहले विस्तार से चिट्ठी लिख चुके थे 27 सितंबर को, और ये बता चुके थे कि देखिए ठंड में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं, जब ये पत्र लेकर आए वहां पर राजा हरि सिंह का पत्र लेकर, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा पंडित नेहरू को कि सादे पत्र से काम नहीं चलेगा, जब तक आप एक्सेशन नहीं ऑफिशियली कर देते तब तक वहां पर भारत की सेना को भेजना संभव नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू चाहते थे कि वहां पर भारत की सेना जाए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विनम्रता, ठीक है, इस पर एक रिस्पॉन्स ले लीजिए ना सुधांशु जी। आपके सवाल का उन्होंने सीधा जवाब दिया। वो कह रहे हैं नेहरू जी पर्सनली इंटरेस्ट चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अच्छे से भारत में विलय हो, इसलिए उन्होंने किया। आपका आरोप क्या है सर? आरोप क्या है? क्या चाहते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को? बता रहा हूं, ये क्या बोल गए? नहीं, अंजना जी आप रिवाइंड करके देखिए, अभय जी क्या बोल गए कि 19 सितंबर 47 से पहले सरदार पटेल चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का भारत में विलय हो। हाँ, ये वो कह रहे हैं। विचित्र तर्क है। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं। जनाब, जब कबाइलियों ने अटैक किया, एक तो वो इतना बड़ा मौका था क्योंकि विभाजन की शर्तों में था कोई देश फौज का यूज नहीं करेगा, और जब एक बार उन्होंने फौज का यूज किया था और हम फौज के यूज पे आते तो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे पास थी, आर्म्स एंड एम्युनिशन हमारे पास था, हम ऐसी की तैसी कर देते उनकी, मगर शांति का मसीहा बनना था। अब मैं फैक्ट बताता हूं, 24 अक्टूबर को 1947 को जब कबाइलियों का अटैक हो चुका था, विलय की चिट्ठी लेकर कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के तीसरे चीफ जस्टिस रहे, अभय जी गौर फरमाइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा है कि 2 दिन तक बैठकों का दौर चलता रहा और तब तक नेहरू जी ने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपकर हरि सिंह सत्ता छोड़ें। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बैठक के अंदर स्थिति यह उत्पन्न हुई कि उन्होंने कहा कि यदि श्रीनगर पे कब्जा हो जाएगा 2 दिन में। अब सुनिए, ये मेहरचंद महाजन लिखते हैं, तो नेहरू ने यह कहा कि हम इतने ताकतवर हैं कि कब्जा हो जाएगा तो भी हम श्रीनगर छुड़वा लेंगे। तब वो कहते हैं कि वो ये नहीं समझ पाए जो तबाही होगी उसकी भरपाई कौन होगी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री ये कह के उठ जाते हैं कि भाई अगर आप तुरंत सेना नहीं भेजते हैं तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं ताकि वो कश्मीर में हमारे शरणार्थियों को श्रीनगर से अगर एग्जिट रूट दे तो मैं उनसे प्रस्ताव करने जाता हूं। तब बकौल मेहरचंद महाजन
सरदार पटेल ने बगैर नेहरू जी की तरफ देखे ये कहा आप जाइए, सेना अभी पहुंच रही है। जनाब, इस ढंग से मैटर सॉल्व हुआ। और ये कहने वाला भारत का चीफ जस्टिस रहा है और उस समय जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री रहा है। ये बात कोई हवा में नहीं है। और अगर आप लोगों को आपत्ति है तो जाके मुकदमा करिए उन लोगों के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लोग कह देते हैं, साहब अब आज के जमाने में तथ्यों को ढूंढना और किसी के अंदर रुचि है तो खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जाके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, 24 तारीख का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, विद्वान प्रवक्ता। एक बार डिफेंस कमेटी का रिकॉर्ड तो देखिए उस समय का, चूंकि बंटवारे का प्रश्न था, आजादी का नहीं था, और रेड क्लिफ के अनुसार बंटवारा निर्धारित होना था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ कहा उस 24 तारीख के पत्र को लेकर कि इस पत्र की बिना पर मैं भारत की सेना को वहां भेजने की आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो आजाद देश के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन मेरे पास नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है। तब पंडित नेहरू ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर लेटर ऑफ एक्सेशन लिया और देर रात तक डिफेंस कमेटी की मीटिंग चली। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये तय था ना कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, एक सेकंड, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका जो भी वहां रूलर था और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उनके बीच में करार होगा, उनको इंडिया में जुड़ना है, क्या करना है। ये लोगों की रायशुमारी की बात ये किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि नेहरू जी ने ये अड़ंगा डाला लटकाने के लिए। तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ का प्लेबेसाइट क्यों कराया, जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले। क्यों नहीं बताते ये लोग? क्योंकि ये शर्त थी कि अगर रियाया सहमत नहीं हुई और सिर्फ राजा सहमत हुआ तो वहां पर लोगों का अभिमत जाना जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 15 जून 1947 को तारीख याद रखी है, एक अपना बैठक करके प्रस्ताव पारित किया CWC। वो जूनागढ़ की मिसाल दे रहे हैं सुधांशु जी। एक मिनट, लॉर्ड माउंटबेटन को ये पत्र दिया कि कोई भी राजा अपनी स्वेच्छा से आजाद देश किसी भी अंग को भारत से घोषित नहीं कर सकता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ये पंडित नेहरू ने कई अवसर पर न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को भी इस बात से स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, विनम्रता से बताइए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पहले आपके सवाल का जवाब, ठीक है, पहले इसका जवाब हो जाए ना अभय जी। मैं आऊंगी, आपके सारे जवाब दूंगी, इसका जवाब दीजिए आप। वो जूनागढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पर 99.95% लोग 5% लोगों ने इंडिया में ज्वाइन करने के लिए वोट किया प्लेबेसाइट। अभी देखिए अंजना जी, अभी क्या बोले? 24 अक्टूबर 1947, डेट याद करिएगा। 24 अक्टूबर 1947 को यह कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वीटो कर दिया कि विलय पत्र के आधार पर हम फौज नहीं भेज सकते। इनसे पूछिए 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो गए थे तो कौन था लॉर्ड माउंटबेटन हमसे कहने वाला? भाई 24 अक्टूबर 47 को काहे नेहरू उसकी बात मान गए?